मीडियम में पढ़ाती हैं। यहाँ पे लाइसेंस विदाउट एनी एग्जाम में मिनिमम आप 20 लाख से लेकर 30 लाख में अपनी कंप्लीट दोनों ही एनएमसी की रूल्स को फॉलो करती है और एक्सपेंस की वजह से आप रिजेक्ट करना ट्रांसफर लिया यूक्रेन से जो कि ऑलमोस्ट 2000 प्लस थे, आपके फ्यूचर को इफेक्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स प्लेनेट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट कंट्री फॉर स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड 2023। अगर आप किसी ऐसे कंट्री को चूज़ करना चाहते हैं जिसके जो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहे अकॉर्डिंग टू स्टडी एनएमसी रूल्स और फ्यूचर के हिसाब से भी, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा डिफरेंट कंट्रीज़ को, जैसे कि रशिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन और बाकी भी डिफरेंट कंट्रीज़ को, उनकी तमाम तर जो डिटेल्स हैं अकॉर्डिंग टू एनएमसी रूल्स, उनकी स्टडी, इसके अलावा बजट के हिसाब से। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल दूंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एनएमसी रूल्स की अगर बात करें तो 4 मेन रूल्स हैं जिसको हर स्टूडेंट को फॉलो करना होता है जब भी वो किसी दूसरे कंट्री को चूज़ करता है एमबीबीएस के लिए, जिसमें ड्यूरेशन है जो कि 54 मंथ का होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 5 ईयर बनते हैं। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम की स्टडी होनी चाहिए। इसके अलावा जिस कंट्री से आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया है वहीं से आपको 1 साल इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है, और आफ्टर इंटर्नशिप एंड स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको उसी कंट्री से लाइसेंस चाहिए होता है। इसके बाद ही आप इंडिया में एलिजिबल होते हैं। अगर रशिया कंट्री की बात करें तो रशिया जो है वो एनएमसी की तमाम जो पॉलिसीज हैं उनको जो है फुलफिल करता है। इसको अगर मेनली देखते हैं, सबसे पहले रशिया के अंदर जो ड्यूरेशन की बात करें तो 6 ईयर ऑफ ड्यूरेशन जो है स्टडी होती है, जिसके अंदर इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। तो जिससे जो 54 मंथ की स्टडी ड्यूरेशन है वो भी कंप्लीट होता है, और इंटर्नशिप भी है। इंटर्नशिप का जो रूल है उसको भी फुलफिल करता है रशिया। इसके अलावा अगर लैंग्वेज की बात, मोड ऑफ स्टडी जो है वो इंग्लिश मीडियम है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हैं। इसके अलावा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि रशिया में टोटल 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम, बाईलिंगुअल वो जो कि 3 साल जो है वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाती हैं, जबकि 3 साल रशियन लैंग्वेज में। इसके अलावा जो थर्ड का टाइप है वो ओनली रशियन में। तो आप जब भी अगर रशिया को चूज़ करते हैं स्टडी के लिए, तो आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है जो कि ओनली इंग्लिश मीडियम पढ़ाती हो, क्योंकि एनएमसी की रूल्स जो उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई होंगे वही यूनिवर्सिटी फुलफिल करेगी जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगी। इसके अलावा जब कोई भी स्टूडेंट रशिया में एमबीबीएस कंप्लीट करता है, इंटर्नशिप उसकी इंक्लूड हो जाती है उसकी डिग्री के अंदर। आफ्टर दैट लाइसेंस चाहिए होता है उसको। लाइसेंस के लिए स्टूडेंट को रशिया में एग्ज़ाम देना होता है, जो कि उनका मेडिकल बोर्ड हेल्ड करता है। जो भी स्टूडेंट उसको पास करता है उसको लाइसेंस ऑफर कर दिया जाता है। इसके बाद वो इंडिया में एलिजिबल होता है। अगर रशिया में बजट की बात करें तो टोटल ड्यूरेशन में 6 ईयर के ड्यूरेशन में जो ऑलमोस्ट टोटल बजट होता है रशिया का, वो 25 लाख से स्टार्ट होकर 45 लाख तक जाता है, जो कि डिपेंड करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे। इसके बाद अगर उज़्बेकिस्तान की बात करें तो उज़्बेकिस्तान एक वो कंट्री है जो कि इंडियन स्टूडेंट को मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये एनएमसी के रूल्स को भी फॉलो करता है। यहाँ पे जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ का बजट सबसे कम है, लोएस्ट बजट जो कंट्री है ये। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लाइसेंस विदाउट एनी एग्जाम जो है स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाता है। तो अगर उज़्बेकिस्तान में बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि ताशकंद मेडिकल अकेडमी, समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, अर्गेंज ब्रांच ऑफ ताशकंद मेडिकल अकेडमी। इसके अलावा बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ एनएमसी के रूल्स को फॉलो करती हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो ड्यूरेशन है यहाँ पे 6 ईयर का ड्यूरेशन है, जिसके अंदर इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। तो यानी 54 मंथ्स ऑफ स्टडी एंड इंटर्नशिप दोनों चीज़ें फुलफिल होती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो लाइसेंस है। तो लाइसेंस भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है विदाउट एनी एग्जाम। जब भी कोई स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट होता है तो उसके बाद यहाँ से इनकी एक्चुअली मेन चीज़ ये मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि उज़्बेकिस्तान में इनकी डिग्री ही इस कंट्री में लाइसेंस के तौर पे एक्सेप्ट की जाती है। लेकिन जब भी कोई बच्चा यहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद अपनी कंट्री में वापस जाता है तो यहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री और एम्बेसी आपको रिकमेंडेशन लेटर बना के देती है, जिसमें वो रिकमेंड करती है कि आपको एज ए रजिस्टर्ड डॉक्टर के तौर पर वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यही वो चीज़ है जो कि आपको एनएमसी के रूल्स के तौर पे चाहिए होता है, एनएमसी के रूल को फुलफिल करने के लिए। इसके अलावा अगर बजट की बात करें तो उज़्बेकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जो कि ऑलमोस्ट सारी पॉलिसीज़ को फुलफिल करने के बाद भी एक लोएस्ट बजट में आता है। यहाँ पे मिनिमम आप 20 लाख से लेकर 30 लाख में अपनी कंप्लीट डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके अंदर टोटल 6 ईयर की फीस, सब चीज़ें, टोटल एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं।
तो ये एक लोएस्ट बजट कंट्री होता है। इसके अलावा अगर आप चाइना को चूज़ कर सकते हैं, चाइना में भी जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ है वो इंग्लिश में पढ़ाती है। इसके अलावा वहाँ पे 5 ईयर की स्टडी होती है, आप इंटर्नशिप वहाँ पे कर सकते हैं, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। उसके बाद वहाँ पे भी लाइसेंस के लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री को आप हेल्ड करती है। इसके बाद वहाँ पे अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 20 लाख से लेकर 35-40 लाख में आता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप किर्गिस्तान को चूज़ करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है जो कि 6 ईयर भी पढ़ाती हैं, 5 ईयर भी पढ़ाती हैं। अगर आप 5 ईयर पढ़ते हैं तो आप 1 साल इंटर्नशिप करना होता है, वो अलग से कर सकते हैं, जिसमें आपको MBBS की डिग्री दी जाती है और 1 साल की इंटर्नशिप। इसके अलावा अगर आप 6 ईयर को डिग्री को चूज़ करते हैं तो आप 6 ईयर की MD की डिग्री होती है जिसके अंदर इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। तो दोनों ही NMC की रूल्स को फॉलो करती है, जिसमें आपकी 54 मंथ्स ऑफ स्टडी एंड इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। तो इसके अलावा वहाँ पे किर्गिस्तान में भी आपको लाइसेंस लेने के लिए एग्ज़ाम देना होता है, तो उसके लिए आपको ये सारी प्रोसेस सेम ही रहता है डिफरेंट कंट्रीज़ की तरह। इसके बाद वहाँ पे अगर एक्सपेंस की बात करें तो 20 लाख से लेकर 40 लाख तक आते हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे उन कंट्रीज़ की बात करें कि जिन कंट्रीज़ के बारे में बहुत से कंट्रैक्टर्स अपने पैसे कमाने के लिए आपको रिकमेंड करते हैं, लेकिन आपको उन्हें फर्स्ट ऑप्शन में ही रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से कजाकिस्तान जैसे कि NMC के रूल्स को तो फॉलो करता है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हिडन रखी जाती हैं। जैसे कजाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे 5 ईयर की डिग्री है, 5 ईयर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। तो उसके बाद यानी 54 मंथ ऑफ स्टडी कंप्लीट होती है। इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है इंटर्नशिप में। जैसे कि NMC के मुताबिक आपको किसी भी फॉरेन कंट्री से 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट करके आना है, लेकिन कजाकिस्तान में 1 साल की इंटर्नशिप नहीं करवाई जाती। अगर आप 1 साल की इंटर्नशिप करके आते हैं तो आप लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो मतलब अगर आप कजाकिस्तान में 5 ईयर पढ़ते हैं और उसके बाद आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो लाइसेंस लेने के लिए आपको 2 ईयर्स ऑफ इंटर्नशिप वहाँ पे कंप्लीट करनी होती है और 2 ईयर ऑफ इंटर्नशिप की आपको पे भी करना होता है। तो इस तरह से आपको एक तो बजट पे भी आपके इफेक्ट होता है, सेकेंडली आपकी जो डिग्री का ड्यूरेशन होता है 5+2 7 ईयर हो जाता है। इसके बाद फिर आपको लाइसेंस के लिए वहाँ पे एग्जाम भी देना है और उसके बाद फिर आपको लाइसेंस ऑफर किया जाता है। ओवरऑल ये बहुत रूल्स को तो फॉलो करता है, लेकिन इससे आपका ड्यूरेशन भी एक्सटेंड होता है। इसके अलावा आपको एक्सपेंस जो आपके एक्सपेंस है वो भी इससे इफेक्ट होते हैं और एक्सपेंस भी आपके ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं सेकेंडली यूक्रेन को भी बहुत से जो है इस वक्त एजेंट्स जो है इंडिया में वो रिकमेंड करते हैं आप यूक्रेन को इस वक्त रिजेक्ट करें, क्योंकि वार कंडीशन है। अभी कुछ एरियाज़ में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एजेंट्स कहते हैं कि वहाँ पे वार नहीं है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सॉल्यूशंस हो चुके हैं, प्रॉब्लम नहीं है और बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके बावजूद भी आपको इसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि इस वक्त उज़्बेकिस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चों ने ट्रांसफ़र लिया यूक्रेन से, जो कि ऑलमोस्ट 2000 प्लस थे। इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में भी स्टूडेंट्स ने ट्रांसफ़र लिया और वहाँ पे कोई भी जो ऑलरेडी स्टूडेंट थे उन्होंने वहाँ पे वापस जाने की बजाय किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र लेने को बेहतर समझा। ये थी एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको मेनली डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दी डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में। तो यहाँ पे मैं मेनली यही सजेस्ट करूँगा कि आप उन कंट्रीज़ को चूज़ करें जहाँ पे आपकी अफोर्डेबिलिटी कम हो और आपके लोएस्ट कॉस्ट में आप MBBS कंप्लीट कर सकें। सेकेंडली आपको लाइसेंस के लिए एग्जाम ना देना पड़े, तो उसमें उज़्बेकिस्तान एक ऑप्शन आता है। अगर आप एग्जाम के तौर पे भी आप एग्जाम दे के लाइसेंस लेना चाहते हैं और आप किसी बेस्ट कंट्री को चूज़ करना चाहते हैं जो कि ज़्यादा डेवलप हो, तो आप उसमें रशिया को चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा बजट ज़्यादा होता है और आपको एग्जाम देना होता है। बाकी ओवरऑल जितने भी लॉज हैं वो सारे सेम उज़्बेकिस्तान जैसे और NMC के रूल्स के मुताबिक हैं। तो ये थी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर MBBS अब्रॉड इन 2023 फॉर इंडियन स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।